वेलकम बैक गाइस। हम लोग कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसका पहला पार्ट मैंने आपको दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को करवाया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। प्रोटीन्स की बात की थी मैंने। प्रोटीन्स जो हैं आपके बॉडी बिल्डिंग फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा एनिमल बेस्ड प्रोटीन था, वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन्स था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाई थी। आज हम लोग इसके आगे करते हैं। तो इसके आगे हमारा है फैट्स। फैट्स को हम हिंदी में कह सकते हैं वसा। वसा क्या है? जिसे हम लिपिड भी कहते हैं। फैट्स को हम लिपिड भी कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है अलग अलग चीज़ों का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। बहुत सारे वाइटामिन्स के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को फैटी एसिड्स भी प्रोवाइड करते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें मिलते किस में हैं? जो फैट्स हैं वो हमें किन किन चीज़ों में मिलते हैं? तो सबसे पहला आपका मीट और क्योर्ड मीट। ठीक है। मतलब नॉर्मल मीट या फिर उसे जो हम पका के मीट खा रहे हैं, वो दोनों मीट्स इसमें मिलता है। पोल्ट्री स्किन में मिलता है। पोल्ट्री स्किन का मतलब है फैट्स आपका, जो हम लोग जैसे नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली क्या है आपका एग हो गया या फिर क्या चिकन हो गई, इन सब में भी प्रोटीन आपका फैट पाया जाता है। फ्राइड फूड, जितने हम फ्राइड फूड खाते हैं उसमें भी, तले भुने जो चीज़ें खाते हैं उसमें होता है। चीज़ में काफ़ी अमाउंट में फ़ैट होता है। पेस्ट्रीज़ जो हम खा रहे हैं, केक और पेस्ट्री खा रहे हैं, उसमें भी होता है। चॉकलेट्स में एम्पल अमाउंट में आपको फ़ैट मिल जाएगा। नट्स एंड सीड्स, बीज और नट्स में भी आपको फैट मिलता है। बटर में मिलेगा, ऑयल्स में मिलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी, आप मोटे होते जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा सॉसेस में है, सलाद में है, विनेगर जहाँ पे यूज हो रहा है, इन सब चीज़ों में आपको फ़ैट मिलेगा। हमें फ़ैट अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग मोटे हो जाते हैं, ओबीज होते जाते हैं। ठीक है। सेचूरेटेड अगर हम लेते हैं, एक्सेस फैट पर्टिकुलरली अगर सेचूरेटेड ले रहे हैं, तो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाएंगी। स्पेशली हार्ट स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए आजकल कोलेस्ट्रॉल लेस ऑयल्स आने लगे हैं। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल पर भी थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओबेसिटी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ता जाएगा हमारे अंदर। जितने ज़्यादा हम फैट लेंगे उतना ज़्यादा हम मोटे होते जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो फैट्स की हम बताते हैं। फैट्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सेचूरेटेड होता है, दूसरा अनसेचूरेटेड। तो सेचूरेटेड क्या होता है? सेचूरेटेड फैट्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे जनरली सॉलिड होते हैं। जैसे आपका बटर हो गया। ठीक है। तो बटर हो गया, मीट हो गया, जो चिकन स्किन थी, ये सब सॉलिड में होते हैं। तो ये आपके सेचूरेटेड फैट हैं। अनसेचूरेटेड फैट की अगर हम बात करें तो अनसेचूरेटेड फैट आपके हो जाएंगे जो जनरली अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया, नॉर्मल ऑयल हो गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या थी, आपकी फ़ैट तो हैं ही लेकिन लिक्विड फॉर्म में है, तो ये आपके हो जाएंगी अनसेचूरेटेड फैट। अनसेचूरेटेड और सेचूरेटेड का मतलब क्या होता है कि जब हम केमिस्ट्री लेवल पे जाएंगे उसकी कंपोजिशन देखने, तो उसमें हाइड्रोजन के लिए स्पेस वैकेंट अगर है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन या किसी और एलिमेंट के लिए उसमें स्पेस वैकेंट है, ठीक है, उसमें डबल बॉन्ड अगर पाए जा रहे हैं, तो वो आपका अनसेचूरेटेड हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सारी वैलेंसी जो उसकी है सेटिस्फाइड हैं, तो उसे सेचूरेटेड कहा जाएगा। इतना हाई लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं उसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। ठीक है। आगे चलते हैं। वाइटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स की अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में हमें बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनकी अमाउंट तो हमें कम लगती है, मतलब बहुत माइक्रोग्राम्स में या मिलीग्राम्स में हमें लगते हैं, लेकिन बहुत इसेंशियल है, ज़रूरी बहुत है। कम है लेकिन ज़रूरी है। हमारी बॉडी की जो डेली नीड्स होती है उसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स जो होती है वो हमारे बैलेंस डाइट में होनी चाहिए, तभी हमारा फूड जो हमारी बॉडी है तभी वो कंप्लीट फूड ले पाती है। ठीक है। कोई भी सिंगल फूड ऐसा नहीं है जिसमें सारे इसेंशियल वाइटामिन्स पाए जाते हों या फिर सारे मिनरल्स पाए जाते हों बॉडी की नीड के हिसाब से। इसीलिए हमें अलग अलग चीज़ों को डिफरेंट, हमारे बैलेंस डाइट में हमें अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है, ताकि हम सारे वाइटामिन्स और सारे मिनरल्स, सारे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स को हम आराम से हमारी बॉडी को मिल सके और हमारी बॉडी का टोटल डेवलपमेंट
हो सके, ठीक है। एक मल्टीवैलेंट सप्लीमेंट की बात करें तो वो नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी एक ऐसा है जो हमें सनलाइट से, मॉर्निंग में जब हम सनलाइट लेंगे उससे हमें मिल जाता है। बाकी सारे जितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये हमको एक्सटर्नली लेने पड़ेंगे हमारे फूड से। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फॉलिक एसिड भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फॉलिक एसिड ज़्यादा लगता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई डिफिशियंसी है, कोई वाइटामिन्स आपका बॉडी जो है वो उसे सेचुरेट नहीं कर पाता है या उसे क्या कहते हैं ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, तो वो वाइटामिन्स आपको अलग से लेनी पड़ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम नहीं ले रहे हैं तो उसको स्पेशल कंडीशन में हमें देनी पड़ेगी। चलिए, वाइटामिन्स की अगर हम बात करें तो वाइटामिन्स को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल वो वाइटामिन्स आपके हो जाएंगे जो वाटर में आराम से घुल जाते हों, ठीक है। फैट सोल्यूबल क्या होंगे? जो वाटर में तो नहीं घुलेंगे लेकिन हम फैट में, मतलब वसा में जब उसे डालेंगे तो वो घुल जाएंगे। तो वाटर सोल्यूबल की अगर बात करें तो सिर्फ दो वाइटामिन्स आपकी ऐसी हैं जो वाटर में सोल्यूबल होती हैं। कौन सी? बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में एक ही वाइटामिन है, वाइटामिन सी, जिसे हम कहेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। सिर्फ एक ऐसा है जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है। बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स में आपके काफ़ी सारे आते हैं, बी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो कौन कौन से देते हैं? तो बी कॉम्प्लेक्स को अगर हम बात करें तो हमने उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है एनर्जी रिलीजिंग, ऐसे वाइटामिन्स जो एनर्जी, ऊर्जा प्रोवाइड करें। दूसरा है हेमेटोपोइटिक। हेमेटोपोइटिक का मतलब ये होता है कि वो वाइटामिन्स जो हमारे ब्लड सेल्स में, चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करें, ठीक है। हेमेटोपोइटिक उन्हें हम वाइटामिन्स कहेंगे। और अदर्स होते हैं जो बाकी फंक्शंस में हमारी हेल्प करते हैं। तो एनर्जी रिलीजिंग कौन कौन से हमारे बी कॉम्प्लेक्स हैं? पहला है आपका बी वन है थाइमिन जिसे हम कहेंगे, ठीक है। वाइटामिन बी1 थाइमिन, वाइटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, वाइटामिन बी3 नियासिन। इसके अलावा आपका बायोटिन है और पेंटोथेनिक एसिड। बायोटिन मतलब बी4 और पेंटोथेनिक एसिड बी5, ठीक है। हेमेटोपाइटिक की बात करें तो उसमें आपका हो जाएगा फॉलिक एसिड और वाइटामिन बी12। दूसरे हैं आपके पाइरिडॉक्सिन मतलब बी6, पाइरिडॉक्सल और पाइरिडॉक्सिमाइन। ये बी6 के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं, मतलब सब ये जितने आपकी बी कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं सब बी से ही हैं, बी1 से लेकर 12 के बीच में, ठीक है। ये आपके हो गए वाटर सोल्यूबल। अब बात करते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन से वाइटामिन हैं? तो फैट सोल्यूबल आपके वाइटामिन हो जाएंगे वाइटामिन ए मतलब रेटिनॉल, वाइटामिन डी कॉले कैल्सीफेरॉल, या फिर सिर्फ आप कैल्सीफेरॉल इसे कह सकते हैं। वाइटामिन के की बात करें तो उसे हम फाइलोक्विनोन कहते हैं। और वाइटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल, ठीक है, अल्फा टोकोफेरॉल। वाइटामिन ई जो है आपका वो आपकी स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। डी आपकी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाइटामिन ए अगर बात करें तो आइज़ के लिए, रेटिनॉल इसका नाम भी रखा गया तो आइज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वाइटामिन के जो है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। ऐसे ही हर वाइटामिन के अलग अलग फंक्शंस भी हैं, ठीक है। चलिए मिनरल्स की बात कर लेते हैं। तो मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, एक हेल्थी बॉडी बनाने के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। बहुत छोटी अमाउंट में तो लगते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को, बहुत सारे कार्य को रेगुलेट करते हैं, लेकिन हम उनको सिंथेसाइज हमारी बॉडी में नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो हमारा फूड ले रहे हैं उसी से उसे लेना पड़ता है, ठीक है। हमारी बॉडी की अगर बात करें सिर्फ 4% अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, दो पार्ट में हमने मिनरल्स को डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी मिनरल्स क्या है? आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। ये आपके 5 जो हैं वो आपके प्राइमरी मिनरल्स हैं। इसके अलावा जो आपका आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, क्रोमियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयोडीन है, ये सब आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब वो बहुत कम अमाउंट में, मतलब माइक्रोग्राम्स में हमको उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि मिलीग्राम्स में रिक्वायरमेंट होती है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। इसलिए हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें हमें प्रॉपर अमाउंट में ये सारे मिनरल्स, सारे प्रोटीन्स मिल। डाइटरी फाइबर्स, आहारीय रेशा।
डाइटरी फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं कि ये वेजिटेबल से मिलने वाले हमें वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इसमें होता है सेलुलोज, और सेलुलोज का डाइजेशन होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में। हमारी बॉडी में जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होता मेरी बॉडी में। हाँ, एनिमल्स में वो एक्टिव होता है, कुछ एनिमल्स में, लेकिन हमारी बॉडी में वो एक्टिव नहीं होता है, इसलिए इसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसका काम क्या है, ये क्यों हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो बेसिकली ये जो होता है, एक तो हमारी जो इंटेस्टाइन है इसकी इनर लाइनिंग बनाता है। इनर लाइनिंग बनाए क्या होगा कि जो दूसरे एलिमेंट्स आएंगे वो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारी इनर लाइनिंग होगी, अलग वॉल्स होंगी हमारे सेल्स की, वो थोड़ी सेफ रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा ये हमें फुल फील कराता है, क्योंकि हमारा फूड को कंप्लीट फील करवाता है। और इसके अलावा क्या है, ये जो हमारे फाइबर्स होते हैं ये हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस होते हैं इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। स्लो डाउन करने में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बन रहा था, क्योंकि हमारी बॉडी को जितना फूड चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसके ऊपर अगर जब ये डाइजेशन करना शुरू करता है तो ये फैट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो उस फैट को कोलेस्ट्रॉल, फैट बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में जमता है। तो अगर ये ज़्यादा रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कंट्रोल में रखता है ये डाइटरी फाइबर्स। तो डाइटरी फाइबर्स किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं? ठीक है, पहला है आपका होल ग्रेन्स में, मतलब आपका दाल चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सारे होल ग्रेन्स जो हैं इसमें पाया जाएगा। वेजिटेबल्स में पाया जाएगा, सब्जियों में, फ्रूट्स, फलों में। लेग्यूम्स एंड पल्सेस, मतलब दाल और दलहनी फसलों में पाया जाएगा। नट्स, मतलब काजू बादाम, इसमें पाया जाएगा। सीड्स में जैसे हम लोग सोया सीड्स लेते हैं, मतलब सोयाबीन खाते हैं, और भी सारे सीड्स हम अपने फूड में लेते हैं, तो इसमें भी ये डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब डेफिशिएंसी डिसीज़ की बात कर लेते हैं कि इन वाइटमिन्स या प्रोटीन्स के एब्सेंस में या मिनरल्स के एब्सेंस में कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो सकती है। तो अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, विटामिन ए रेटिनॉल है, तो इसकी डेफिशिएंसी हमें होती है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होगा, पुअर विजन, हमारी जो आँखें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। कभी कभी तो अंधेरे में हमें एकदम दिखना बंद हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो ये होता है आपका विटामिन ए से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। जब विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी तो वो आपको होगा बेरी, हिंदी में इसे बेरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, हमें फटिग, मतलब हमें बहुत थकान फील होती है, हम जल्दी से थक जाते हैं कोई भी काम करते वक्त। विटामिन सी की वजह से आपको होगा स्कर्वी, अगर विटामिन सी की कमी हो रहा है, विटामिन सी जनरली सॉर फ्रूट्स में पाया जाता है, तो इसकी कमी से आपका हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, जब भी हम कुछ खाएंगे थोड़ा सा प्रेशर हमारे गम्स में पड़ेगा तो वहाँ से खून निकलने लगता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है स्कर्वी में। विटामिन डी की बात करें तो ये बेसिकली कैल्शियम की बात करता है, तो इसमें रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग में क्या होता है कि बोन्स जो होती हैं बच्चों की वो टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बच्चों की बोन्स होंगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी कि उनके वेट को मैनेज कर पाएँ, उनके वेट को उठा पाएँ, तो रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ओस्टोमलेशिया, ये मतलब हमारे बोन्स की डिसऑर्डर है। बोन्स, इससे क्या होगा, जो हमारे बोन्स होंगी वो थोड़ी वीक हो जाएंगी। वीक बोन्स होने से क्या होगा, हमारी बोन्स बहुत जल्दी टूट जाएंगी, थोड़ा भी प्रेशर पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा तो हमारी बोन्स टूट जाती हैं, क्रैकिंग बोन्स। इसके अलावा टूथ डिके होता है, जो हमारा जो टूथ है वो बहुत जल्दी घिसेगा तो क्या होगा, हमें बाद में बहुत सारी सेंसेशंस फील होंगी, हमें दर्द होगा खाने में, या फिर झुंझुनाहट सी फील होती है, तो ये सारी सेंसेशंस हमें दांत में फील होंगी। आयोडीन की कमी से क्या होगा, आयोडीन की कमी से हमें गोइटर या घेंघा रोग जिसे कहते हैं वो होता है। इसमें क्या होता है, जो गला होगा वो फूल जाता है घेंघा रोग में, गोइटर जिसे कहते हैं, नेक रीजन में हमारे स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, फैटिक डाइटरी फाइबर्स जो हम लेते हैं ये हमारे डेली मील्स में जनरली प्रेजेंट ही रहता है, इसे हम डाइटरी फाइबर या रफेज कहते हैं, रफेज भी इसको कहा जाता है। ये कॉन्स्टिपेशन को बचाता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब हमारा जो डाइजेशन है उसको, सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और थोड़ा बेटर बनाएगा। ठीक है, हमारा पेट खराब होने से बचाता है। इसके अलावा हमें बल्क फूड देता है, जिससे हमें कंप्लीट फीलिंग आती है कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमने पूरा फूड लिया हुआ है। ये हमें वेजिटेबल्स में, स्प्राउट में, फ्रूट्स में और बहुत सारी चीज़ों से हमें रफेज मिलता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है गोइटर,
गोइटर, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। गोइटर जो घेंघा रोग था वो थायराइड ग्लैंड्स की स्वेलिंग की वजह से होता है। तो ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होता है हमारी बॉडी में? पहला है आयरन, पोटाशियम, फॉस्फोरस या आयोडीन। आयरन, पोटाशियम, फॉस्फोरस या आयोडीन। चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दिए जाएंगे फ्री पीडीएफ्स, वीडियोस, डाउट सेशन, क्विजेस और भी बहुत सारी चीज़ें, जिस इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।